रिसेंटली एकता कपूर जी ने एक स्टेटमेंट दी है कि फीमेल की सेक्सुअलिटी को एक सिन समझा जाता है, एक पाप समझा जाता है दुनिया के कई कोनों में, कई जगहों पर। आई टोटली एग्री विद दैट। लेकिन उसके बाद जो भी आपने स्टेटमेंट्स दी हैं, मैं उससे बिल्कुल भी एग्री नहीं करता हूँ। जैसा कि आपने बोला कि आपकी वजह से जो फीमेल्स हैं इस देश की, उनकी ग्रोथ रुक गई है, क्योंकि आपने अपने सीरियल्स में जो कुछ साल पहले बनाए थे उसमें फीमेल्स को इस तरह से पोर्ट्रे किया है कि फीमेल्स एक हाउसवाइफ होती हैं, साड़ी पहन के रहती हैं, सिंदूर लगा के रखती हैं, पतिव्रता होती हैं। तो उसकी वजह से आपका कहना यह है कि आपकी वजह से इस देश में, इस कंट्री में फीमेल्स की ग्रोथ नहीं हो पाई है। एंड उस चीज़ को क्योर करने के लिए अब आप फीमेल्स की लाइफ के दूसरे एस्पेक्ट्स को एक्सप्लोर कर रहे हो, राइट? तो ये बिल्कुल झूठ है। मैं आपको बताता हूँ कि रियलिटी क्या है। रियलिटी ये है कि उस टाइम में जो भी आप सीरियल्स बनाया करते थे, जो फीमेल्स थी उनको हाउसवाइफ दिखाया करते थे, उससे आपको अच्छी कमाई होती थी, उससे आपको अच्छा प्रॉफिट होता था। बट नाउ द सिचुएशन हैज चेंज्ड। नाउ सेक्सुअलिटी एंड वल्गैरिटी सेल्स। अब आपको उसमें प्रॉफिट दिखता है, अब आपको न्यूडिटी में प्रॉफिट दिखता है। दैट्स वाई यू हैव क्रिएटेड सीरीज लाइक गंदी बात। ओके, तो आप ये मत बोलिए कि आप इस देश की महिलाओं को एम्पावर करना चाहते हैं। डोंट टॉक लाइक दैट यू आर अ सोशल एक्टिविस्ट। यू आर नॉट। यू आर डूइंग दिस फॉर मनी। आज आपको न्यूडिटी, सेक्सुअलिटी, वल्गैरिटी में पैसा दिख रहा है। दैट्स वाई यू आर इन्वेस्टिंग इन इट। आपकी स्टेटमेंट कि वुमन अपनी लाइफ में डिफरेंट स्टेजेस से गुजरती हैं, दैट्स ट्रू, एंड दैट्स ऑल्सो ट्रू फॉर मेन। वो भी अपनी लाइफ में कई तरह की स्टेजेस से गुजरते हैं। लेकिन आपका कहना यह है कि वुमन जो भी चॉइस लेती हैं अपनी लाइफ में, उससे वो सही और गलत नहीं हो जाती हैं। एंड आई ऑब्जेक्ट। आप बिल्कुल गलत हैं यहाँ पर। आप इस देश की महिलाओं को भ्रमित कर रही हैं। हम सही और गलत होते हैं, और उसका सारा जो बर्डन है वो तो हमारी चॉइसेस पे। जो भी हम चॉइसेस करते हैं, जो भी हम फैसले लेते हैं, उससे ही साबित होता है कि हम गलत हैं या सही हैं। और आप एक फीमेल को, इस देश की महिलाओं को बोल रहे हैं कि आप कुछ भी करो, यू आर नॉट रॉन्ग। दैट्स टोटली रॉन्ग। यू कैन नॉट से दैट। अगर एक आदमी इलिसिट रिलेशंस रखता है, शादी के बाद भी अफेयर्स करता है, ही इज रॉन्ग। एंड सिमिलरली आप जो अपनी सीरीज में दिखाते हैं, ये जो अफेयर्स होते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं, इलिसिट रिलेशंस होते हैं, आप उस चीज़ को ये मत बोलिए कि जो भी वो चॉइसेस लेती हैं, जो भी अपने लाइफ से गुजर रही होती हैं, स्टेजेस से, अपनी लाइफ में डिफरेंट स्टेजेस से गुजरती हैं, जो भी वो चॉइसेस लेती हैं वो सही हैं। आप जस्टिफाई मत करिए। आप जो दिखाते हैं इन सीरीज में, आप उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हो, एंड दैट्स टोटली रॉन्ग। इन द आइज ऑफ लॉ ऑल्सो इट्स रॉन्ग, इट्स इलीगल। सो प्लीज़, अगर आप इस देश की महिलाओं को एम्पावर नहीं कर सकते हो ढंग के तरीके से, डोंट ट्राई टू मिसगाइड देम। आपकी वेब सीरीज का एक सीन था जिसमें एक आर्मी ऑफिसर की वाइफ अपने हस्बैंड की एब्सेंस में अपने बॉयफ्रेंड के साथ फिजिकल रिलेशंस एस्टैब्लिश करती है, एंड ड्यूरिंग दैट जो आर्मी ऑफिसर की यूनिफॉर्म है उसको डिसरिस्पेक्ट किया जाता है, उसको फाड़ दिया जाता है। इज दिस द वे यू विल एम्पावर वुमेन ऑफ आवर कंट्री? इस तरह से एम्पावर करेंगे आप? एंड दूसरी बात, आप उसको जस्टिफाई करते हैं कि अब मैं इस तरह की सीरीज बना रही हूँ, इस तरह के कंटेंट बना रही हूँ जिसमें मैं ये दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि वुमन अपनी लाइफ के कितने फेजेस से गुजरती हैं, और उसके ऊपर आप ये बोल रहे हो कि जो भी वो चॉइस लेती हैं उससे वो सही या गलत नहीं हो जाती हैं। प्लीज़, please stop this nonsense and stop making these kind of statements. At last, I just want to say that those who are watching me right now, if you disagree with me, if you disagree with my thoughts, you can press the dislike button. But if you agree with me, if you agree with my thoughts, then share this information with your sisters, with your female friends, so that these profit making machines won't be able to misguide them. Jai Hind.